ईस्टर्न यूरोप यात्रा संस्मरण। लेखिका माला वर्मा। अपनी बात। यूरोप को हम जहां से जैसे भी देखें ये हमेशा हमें हैरत में डालता है। प्रकृति ने उदार मन से अपनी संपदाएं यहाँ बिखेरी है और यहाँ कुछ ऐसे मनुष्य और विचार पैदा किए कि यहाँ का इतिहास हमें हैरत में डालता है। अभी हम पूर्वी यूरोपीय देशों ईस्टर्न यूरोप की ही बात करेंगे। अपने को ज्यादा सभ्य और समृद्ध समझने वाले रोमन तथा अरबी लोग पूर्वी यूरोप के देशों को कभी असभ्य और बर्बर समझते थे, इसलिए कि इनका कोई संगठित धर्म नहीं था और न ही इनके पास कोई इतनी शिक्षा दीक्षा थी। मगर बाद में इन देशों ने अपने भूल भुलैयों से निकलकर सभ्यता और आधुनिकता की वो राह पकड़ी कि अपने को संपूर्ण मानने वाले लोगों को इन्होंने आईना ही दिखा दिया। ऐसे देशों की यात्रा किसी के लिए भी एक अनूठा अनुभव हो सकता है। आज अगर हम जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, चेकोस्लोवाकिया सदृश देशों की बात करते हैं तो हम सीधे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कर जाते हैं, और जब विश्व युद्ध की बात करते हैं तो पूरा विश्व इनके लपेटे में आ जाता है। यानी यहाँ के लोगों ने विश्व का एक नया अभूतपूर्व इतिहास ही रच दिया था। इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा युद्ध से प्रभावित हुआ था। इन जगहों पर घूमते हुए बरबस ये सवाल मन में कौंधने लगते थे, ये कितने साहसी और शरीर से कठोर लोग थे। कितनी यंत्रणाएं और उथल पुथल यहाँ के लोगों ने अपने जीवन में देखा और भुगता था। आज इन देशों में जाएं तो इन अदम्य साहसी लोगों के चेहरे पर कहीं भी हारने के कोई चिन्ह नजर नहीं आते हैं। अस्त्र शस्त्र की बात हो, धर्म कर्म की बात हो या ज्ञान विज्ञान की बातें हो, किसी मामले में ये विश्व के किसी क्षेत्र से कम नहीं है। यूरोप के धार्मिक या सामाजिक पुनर्जागरण रेनेसां की अधिकांश बातें यहीं शुरू हुई। ईसाई धर्म जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है कभी कुरीतियों से भरा था और उसके सर्विसिंग ईस्टर्न यूरोप के कई देशों में ही हुई थी। यूरोप के इस पूर्वी देशों की यात्रा के ख्याल ने मन को कुछ ऐसा उद्वेलित किया कि मैं इन देशों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने लगी। यहाँ बता दूं, वैसे तो ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन हमने इस ट्रिप में 8 देश देखे, जिनके नाम है पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाक, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। इस पुस्तक की भूमिका श्री विजय कुमार तिवारी जी ने लिखी है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में मेरे लिए इतना बहुमूल्य वक्त निकाला, इसके लिए मैं उनकी सदा आभारी रहूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये यात्रा वृतांत पसंद आएगी। इस यात्रा में सभी लोगों का आभार प्रकट करती हूँ जिनकी वजह से ये यात्रा बेहद रोचक रही। इस पुस्तक के अध्यायों को सुनने के लिए बारकोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें। यह बारकोड हर अध्याय के पृष्ठ पर संलग्नित है। मेरी किताबों के लिए इस नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। ये बारकोड सिस्टम ऐसे लोगों के लिए है जो हिंदी अच्छे से बोल समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी लिपि पढ़ने में दिक्कत आती है या फिर हिंदी सिरे से नहीं पढ़ पाते। जैसे मैं स्वयं उदाहरण दूं, मैं बंगला आसानी से बोल समझ लेती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाती। चूंकि मेरी हर यात्रा कोलकाता, बंगाल से शुरू होती है, स्वाभाविक है सभी सहयात्री बंगाली होते हैं। उनका ख्याल रखते हुए इसे अन्य भाषा भाषी लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस बारकोड सिस्टम को मेरे यात्रा वृतांत में जोड़ा गया है। पढ़ने का झंझट नहीं। आप हिंदी नहीं पढ़ सकते लेकिन सुन समझ सकते हैं। बस सुनते रहिए और यात्रा का आनंद लीजिए। ये बारकोड सिस्टम कैसा लगा? कृपया अपने बहुमूल्य राय से अवगत कराएं ताकि भविष्य में और सुधार किया जा सके। अंजनी प्रकाशन के कर्ताधर्ता श्री नंदलाल साव जी का हार्दिक आभार जिन्होंने इस यात्रा वृतांत में बड़ी मेहनत से इस बारकोड सिस्टम को एंट्री दी है। आप सबके सलाह मशवरा का इंतजार है। अशेष धन्यवाद। माला वर्मा।
8 अक्टूबर 2022।